फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनी लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और हम आज 28 अप्रैल के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा सा आने में देरी हो गई, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। रोज़ 5 बजे देता हूँ सुबह, उस समय नहीं दे पाया, पर थोड़ा लेट सही हम वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, ये है कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया। दोस्तों, यह शुरू किया है टाटा ट्रस्ट ने। टाटा ट्रस्ट ने अभी 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान को शुरू किया है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी करंट अफेयर और अन्य नोट्स वगैरह की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में रोनो जय रोनी रॉय का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों, रोनो जॉय रॉनी रॉय ये जो थे, ये एक स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे जो कि स्पोर्ट्स इवेंट्स की फ़ोटोग्राफी करते थे, उनको रिकॉर्ड करते थे, और ये काफ़ी पुराने और बहुत जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। इन्हें खेल जगत में रॉनी नाम से जानते हैं। ये 1990 से बंगाली दैनिक आजकल उससे जुड़े हुए थे, और पिछले साल इंग्लैंड में जो आईसीसी विश्व कप हुआ उसको भी इन्हीं ने कवर किया था। तो दोस्तों, इनका भी निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक। हाल ही में किस सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। देखिए दोस्तों, इस समय सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही है, चाहे वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए हों या इस संकट से जूझ रहे मज़दूरों, गरीब महिलाओं, गरीब परिवारों के लिए हों। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लेकर आई है, जीवन शक्ति योजना। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो शहरी महिलाएं हैं या ग्रामीण क्षेत्र की भी महिलाएं, उनके लिए मास्क सिलने का काम दिया है। प्रत्येक महिला को 200 मास्क सिलने का ऑर्डर दिया गया है, जिन मास्क को सरकार 11 रुपये प्रति मास्क की दर से खरीदेगी, और ख़रीदने के बाद तुरंत ही 1 से 2 दिन के अंदर उनका पेमेंट उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। तो यह सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, यह योजना लेकर आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है हमारे, लालजी टंडन। ठीक है, चलिए। हाल ही में पूर्व राज्यपाल देवानंद कोंबर का निधन हो गया। वे कहाँ के राज्यपाल थे। दोस्तों, देवानंद कोंबर जी एक कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसियन लीडर थे, काफ़ी फेमस लीडर थे, जो कि इन तीनों स्टेट के राज्यपाल रहे थे। बिहार के राज्यपाल भी ये रहे, त्रिपुरा के भी रहे, और पश्चिम बंगाल में कुछ समय के लिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। ये मैंने डेट्स लिख दी हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने कितना धन देने की घोषणा की है। दोस्तों, अभी हुआ क्या, कोरोना महामारी की वजह से जो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसमें काफ़ी लिक्विडिटी आ गई है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो जिसकी वजह से कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने अपने म्यूचुअल फंड्स को रोकना और स्कीम्स को बैक लेना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो अपना पैसा निकाल ना लें, विनिवेश ना हो जाए। इस कारण आरबीआई ने उनको भरोसा दिलाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए अभी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की बात कही है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों। अच्छा, पहले चलिए आरबीआई के बारे में देख लीजिए। आरबीआई के गवर्नर इस टाइम शक्तिकांत दास हैं, कांता नहीं, कांत होगा, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जब टफ बनता है तो वो आपसे नंबर वाइज पूछते हैं। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर, कोलकाता में। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी है एक, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन। इन्होंने अभी अपनी 6 स्कीम्स को बंद कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के जो निवेशक थे उनमें एक अफवाह सी फैल गई, घबराहट आ गई कि पैसा ना डूब जाए, इसलिए उन लोगों ने इसको निकालना शुरू किया। तो उसी तरलता को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने ऐसा किया। जिन 6 फंड्स को बंद किया उन फंड्स के नाम निम्नलिखित हैं, आप ये देख सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन, लो ड्यूरेशन फंड, इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, शॉर्ट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान एंड डायनेमिक एक्यूरियल फंड। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस देश में अब नाबालिगों को नहीं मिलेगी सजाए मौत। दोस्तों, हम लोग जानते भी हैं कि सऊदी अरब में सजाओं से रिलेटेड जो कानून थे बहुत ज़्यादा सख्त थे। अभी तक सऊदी अरब में जो जेल में कैदी होते थे उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, कोड़ों से मारा जाता था। तो सऊदी अरब ने कुछ समय पहले इस कानून को भी बंद किया और इस चीज़ से रिप्लेस किया कि उनसे जेल में उतना ही जुर्माना या काम लिया जाएगा। तो उसी क्रम में अब
सऊदी अरब ने जो नाबालिग हैं उनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी और 10 साल से अधिक की जेल भी नहीं होगी, ये कानून पास किया है। ठीक है, इस कानून को अनाउंस किसने किया? जो सऊदी अरब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल और राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद। ठीक है, काफ़ी लंबा सा नाम है, आप लोग सलमान बिन करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा नहीं होता कि सलमान बिन अब्दुल आ जाएगा, सलमान बिन हुसैन आ जाएगा, ऐसे नहीं मिलाए जाते। जब भी ऑप्शन आएगा तो 4 बिल्कुल अलग अलग नाम होंगे, तो आप एक कोड वर्ड के तौर पे छोटा नाम याद कर लें, जैसे सलमान बिन अब्दुल, इस तरीके से, तो उतना भी काफ़ी हो जाता है। फॉरेनर्स के नेम बहुत लंबे लंबे और टिपिकल से होते हैं, तो हम लोग एक कोड वर्ड के फॉर्म में याद करते हैं। ठीक है, इस वर्ष कितने से कितने अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा? तो दोस्तों WHO ने इस वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, PPT थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, जल्दी जल्दी मैं बनाया हूँ अभी सुबह, क्योंकि कुछ लैपटॉप में इशू था, तो आप मैनेज कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये 24 से 30 अप्रैल तक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 24 से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा, इसको मनाता कौन है? मनाता है इसको WHO, जिसके निदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम, और थीम इस बार की जो है वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, पेपर में थीम पर क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं। तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है। अगला क्वेश्चन, किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दोस्तों, सना मीर ये जो हैं ये पाकिस्तान की एक पूर्व कप्तान रही हैं महिला क्रिकेट टीम की, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, राजधानी इस्लामाबाद, हम सभी जानते हैं। ये रही सना मीर, जिनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया कर्मी बोट रोबोट? दोस्तों, अभी क्या हुआ, एक कर्मी बोट रोबोट को तैयार किया गया है, जो कि कोरोना पीड़ितों के पास तक दवाएं, भोजन, जल आदि लेकर जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि डॉक्टर्स को उस संक्रमित जोन में, आइसोलेशन वार्ड में कम जाना पड़े। ठीक है, तो ऐसा करने वाला राज्य है केरल, जिसने कर्मी बोट नाम से एक रोबोट को तैयार किया है। केरल की अगर बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरल ने ही ऐसा किया है। दोस्तों, केरला ने ही अभी कुछ दिनों पहले एक तिरंगा नाम से कार को डेवलप किया था, जिसमें लोगों ने रिमोट स्क्रीनिंग करेंगे कोरोना वायरस पीड़ितों की। ठीक है, जिसमें बाहर थर्मल स्क्रीनिंग सेंसर्स, माइक्रोफोन, स्पीकर सभी लगाए गए थे और सभी सुविधाओं से लेस कार थी। ये है कर्मी बोट का फ़ोटो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है और काम करेगा। ठीक है, नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे किए, इसे किसके सहयोग से नासा ने बनाया था? देखिए, नासा ने दोस्तों एक टेलीस्कोप बनाया था पहले, हबल, जिसको 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो नासा ने इसको बनाया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में बनाया था। तो नासा के प्रशासक जो हैं वो जिम ब्रिडेनस्टाइन है, और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया? दोस्तों, कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो है वो लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसको लॉन्च करने के पीछे वजह यह है कि पूरे राज्य में कहाँ पर कितने मामले हैं, कहाँ पर कितने लोग संक्रमित हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, कितनों की मृत्यु हो चुकी है, कौन सा हॉटस्पॉट जोन है, इन सब चीज़ों की जानकारी सभी को मिल सके, इसके लिए इस पोर्टल को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अभी उत्तराखंड ने एक ऐप कुछ दिन पहले संपर्क दीदी नाम से लॉन्च किया था। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मुख्यमंत्री, राजधानी और गवर्नर ये सभी रोज़ बताता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला, अभी 26 अप्रैल को मनाया गया था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे।
इस बार की थीम थी इसकी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। दोस्तों इसे मनाने का उद्देश्य क्या है कि साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में, मतलब जो लोग नवाचार करते हैं, कुछ अपना इनोवेशन करती है पब्लिक, छोटे छोटे और रचनात्मक कार्य करते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनको क्या करा था कि उनको उनका अधिकार मिल जाए, पेटेंट मिले, कॉपीराइट मिले, डिज़ाइन और के लिए ट्रेडमार्क मिले, जिससे कि कोई भी उनकी नकल करके अपना नाम उसे ना दे सके। तो क्या हुआ कि कब कॉपीराइट मिलने लगा तो लोगों को एक खुशी हुई और एक उन्हें यह पता चल गया कि मेरे आविष्कार को मेरे नाम से भविष्य में जाना जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में नवाचार और रचनात्मकता करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये इसके लिए मनाया जाता है। इसको मनाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सीईओ हैं इसके फ्रांसिस गुर्री। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया है, तो ये किस शहर में किया है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। बाकी के क्वेश्चन कल के आपको टाइम से मिलेंगे। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो देर में देना पड़ा, तो तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।